मैं एक टैरो रीडर हूँ, पर ये गलतियाँ मैंने भी की है। जय श्री राधे राधे। सोल स्पटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो गलतियाँ मैंने भी की है। मैं खुद सबको गाइडेंस देती हूँ, लेकिन मेरी जर्नी भी वहाँ से ही स्टार्ट हुई है जहाँ पे आप खुद अटके हुए हो। सबसे पहली मेरी लाइफ की गलती क्या थी कि मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। मुझे लगता था कि सामने वाले को मैं खुश करूँगी तो मैं खुश रहूँगी, सामने वाला हैप्पी रहना चाहिए, मेरा क्या। लेकिन एक बात ये है कि जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे, आपका मन खुश नहीं रहेगा, सामने वाले के लिए आप कितना भी कर दो, आप उसके सामने 10 अच्छाइयाँ रख दो, लेकिन एक गलती कर दी, आपकी 10 अच्छाइयों पे सामने वाला पानी फेर देगा। दूसरी गलती ये है कि आप कभी ऐसा सोचते हो कि सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी, ये पर्सन अपने आप चेंज हो जाएगा। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, वो कभी चेंज नहीं होगा। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है? तीसरी गलती ये थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कुछ भी होता, तो मैं क्या है, यूनिवर्स को कोसती थी, भगवान को कोसती थी। बट धीरे-धीरे जैसे मैच्योरिटी आई, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, हमें पहले नहीं पता लगता उस चीज़ के बारे में, हमें लगता है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, इस बात पे आप भरोसा रखिए, ठीक है? मेरी जो अगली गलती थी, बाउंड्रीज़ सेट नहीं करना, ठीक है? अपनी बाउंड्रीज़ में किसी को भी एंटर होने देना, फिर वो इमोशनली आपको इतना हर्ट कर देता है, फिर आप सोचते हो कि मैंने क्या गलत किया? गलती आपकी सिर्फ़ इतनी है कि आपने अपने लिए बाउंड्रीज़ सेट नहीं की, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कहना सीखना। जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। जब तक आप ना कहना नहीं सीखोगे, लोग आपको ऐसे ही हर्ट करते रहेंगे। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो पर्सन पसंद नहीं है, जो काम पसंद नहीं है, जो आपको नहीं करना, आपको उसको ना कहना सीखना पड़ेगा। और इस फ़ेज़ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं ही गुज़री हूँ, मुझे लगता है कि लगभग हर पर्सन इस फ़ेज़ से गुज़रता ही है, ठीक है? तो जो मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, वो आपको एक रास्ता दिखाता है उस चीज़ के लिए, ठीक है? लेकिन चलना उसको आपको खुद को ही पड़ता है। और एक और गलती मैं आपको बताती हूँ कि अपने टाइम की कीमत आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है? कभी किसी के लिए फ्री में अवेलेबल आपको नहीं रहना है। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं फ्री रीडिंग के लिए कि मैम प्लीज़ हमारी फ्री रीडिंग कर दो। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा प्रोफ़ेशन है, ठीक है? प्रोफ़ेशन है तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा पूरा दिन मैं इसी में अगर दे रही हूँ, तो उसकी कुछ कीमत तो लगेगी। फ्री में काम मैं तो नहीं करती, और कोई करता होगा, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैंने जो चीज़ सीखी है उसकी कीमत है, मेरे टाइम की कीमत है, तो वो तो मैं लेने वाली हूँ। हाँ, दूसरी बात ये है कि कुछ क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो सच में फ़ाइनेंशियली बहुत उनकी बुरी सिचुएशन चलती है। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं ये फ्री में नहीं कर रही हूँ, जब भी आपके पास हो, आप मुझे पेमेंट कर देना, ठीक है? लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है। ये सबके लिए लागू नहीं है, जो मुझे एक्चुअल में जिसके बारे में पता होता है कि वो फ़ाइनेंशियली जैसे जब मेरे ऑफ़लाइन क्लाइंट्स होते हैं, उनका मुझे पता होता है कि वो फ़ाइनेंशियली सच में इस चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर वो चीज़ उधार छोड़ देती हूँ। मैं फ्री में मैंने करना बंद कर दिया। मैंने फ्री में बहुत किया है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि फ्री की चीज़ों की कभी कोई कीमत लगाता ही नहीं है। फ्री की चीज़ ज जितनी आप बाँटोगे ना, उतनी आपकी वेस्ट ही होने वाली है। कोई आपको उस चीज़ के लिए बधाई नहीं देगा, कोई तालियाँ नहीं बजाएगा उस चीज़ के लिए, बल्कि आप फ्री में कोई चीज़ बाँटोगे ना, उसमें कमियाँ निकाली जाएगी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आपने जो सीखा है और आपका जो टाइम है, ठीक है? उसकी हमेशा कीमत होती है, और जब आप कीमत लगाना सीखोगे ना, तो लोग आपकी वैल्यू करना सीखेंगे। इसलिए फ्री में कभी कुछ बाँटना ही नहीं है आपको। हमेशा खुद को प्रायोरिटी दो, दूसरों को कभी आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है। जितना खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे, लोग उतनी ही आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरे से क्या प्यार करेगा? इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। खुद से प्यार कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और सब कुछ आपको भगवान पे छोड़ देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है। बाकी आप देखना, सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।